फरहान, अभी हम लक्ष्य फिल्म की बात कर रहे थे। आपने बड़ी मेहनत की जी। कई कई महीनों लद्दाख में रहे। अमिताभ बच्चन का भी टाइम खराब किया, वो फिल्म चली नहीं। हाँ, मतलब जो सोचा था कि ये फिल्म जिस तरह की बिजनेस उसे करनी चाहिए बॉक्स ऑफिस में, वैसी बिजनेस उस फिल्म ने नहीं की। और उस वक्त मैं सच कहूँगा रजत जी, मैं बहुत मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है आपको कि मतलब आप बिल्कुल दिल से मेहनत से काम करो तो हमेशा उसका जो नतीजा है, वो परिणाम है, वो अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना था उस वक्त कि ऐसा हुआ नहीं। और मगर फिर भी क्योंकि दुनिया है, आपको अपने आप को किसी तरह से संभाल कर आगे बढ़ना तो है ही, तो ऐसा हुआ। लेकिन ये दुख मेरे दिल में बहुत सालों तक रहा। वो फिल्म की शूटिंग हमने की थी IMA में 2003 में, 2004 में फिल्म रिलीज़ हुई। 2017 में मैं देहरादून गया था और वहाँ पर एक म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था मेरा, और मैं लगभग 13 साल के गैप के बाद देहरादून वापस जा रहा था। तो मैंने IMA से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं देहरादून आ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं IMA विज़िट करूँ। वहाँ पर शूटिंग में बहुत की थी, मैं चाहूँगा लोगों से मिलूँ, वो फिर से उन लोकेशंस पर जाऊँ। तो बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से उन्होंने हमें रिसीव किया, हमें सारी वो जगहें दिखाई। और एक नया मेस वहाँ तैयार हुआ था, विक्रम बत्रा मेस। तो हमें वहाँ बुलाया और सारे जो कैडेट थे वो वहाँ इकट्ठा हुए, कुछ 400-500 लड़के होंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि वाई डोंट यू से अ फ्यू वर्ड्स टू देम। तो मैंने उन्हें कहा कि लक्ष्य जो फिल्म बनी थी वो किस वजह से बनी थी। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सन 2000 में या 2001 में वो कारगिल गए थे। वहाँ पर वो फॉलन सोल्जर के कारगिल मेमोरियल पर एक फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि देने। और वहाँ उनकी मुलाकात हुई काफ़ी एक हाई रैंकिंग ऑफिसर से, जिन्होंने मेरे फादर से कहा कि ये देख रहे हैं जावेद साहब, पूरी दुनिया में, सोसाइटी में लोग कितनी तारीफ़ कर रहे हैं पूरी इंडियन आर्मी की, कि हमने वो कर दिखाया जो लोग कह रहे थे कि नामुमकिन है। कम जो सोल्जर्स थे, दे फाइटिंग अपहिल विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मगर फिर भी हमने अपना जो मिशंस थे हमने पूरे किए। मगर इस वाह के बाद भी जो ऑफिसर्स की संख्या है, जो यंगस्टर्स ऑफिसर की संख्या में एनलिस्ट करते हैं, वो साल ब साल घटती जा रही है, कि लोगों के लिए ये करियर ऑप्शन कम होता जा रहा है। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, मैं बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए एक फिल्म लिखूंगा, एक कहानी लिखूंगा। तो उन्होंने लक्ष्य फिल्म लिखी। मैं उस फिल्म से, स्क्रिप्ट से बहुत मैंने भी बहुत एक्साइट हुआ वो स्क्रिप्ट सुनकर। हमने फिल्म बनाई। फिर जैसा आप बता रहे हैं कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो हुआ उसका हुआ। तो जब मैं वहाँ था और मैंने ये कहानी सुनाई, तो जो एडजुटेंट मेजर साहब थे, उन्होंने माइक ली और उन्होंने कहा, फरहान जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उन्होंने पूछा उन कैडेट से कि एक बात बताइए कि आप में से कौन कौन जो यहाँ आए हैं, एनलिस्ट किया है आपने, कौन कौन यहाँ आए हैं फिल्म लक्ष्य देखने के बाद। और लगभग 60%, 60% पीपल पुट देयर हैंड्स अप सेइंग वी हैव कम हियर बिकॉज ऑफ दिस। तो उस पल में, उस मोमेंट में मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार, जिस चीज़ को मैं सोच रहा था कि ये फेल हुई है, वो तो एक्चुअली फेल हुई नहीं। और ये भी अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हमारा एक ही बबल है, वहाँ पर हम मुंबई में रहते हैं, तो जो बातें होती हैं वो हमेशा बिजनेस के बारे में होती है, बॉक्स ऑफिस के बारे में होती हैं। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि फिल्में जो हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है, उनकी इफ़ेक्ट जो होती है सोसाइटी पर, वो किस तरह से और कितनी डीप कभी कभी उसकी पहुंच हो सकती है। तो ये एक रिमाइंडर था मेरे लिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी मैं काम करूंगा आगे जाकर, मैं इसमें नहीं फंस जाऊं कि यार ये वीकेंड का कलेक्शन क्या है। मैं अच्छा काम करूं, अच्छी स्क्रिप्ट्स मैं करूं, क्योंकि एक ऑडियंस है उसके लिए, जो आज अगर ना हो तो कल या परसों तो हो ही जाएगी। तो मैं ऐसे सोचता हूं। देखिए, नॉर्मली मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कोई फिल्म कमर्शियली सक्सेस ना हो, पैसा ना कमाए, जी, तो फिर उस तरह की फिल्म पर हाथ नहीं डालना चाहिए। जी। लेकिन आप फिर से लद्दाख पहुंच गए, फिर से वॉर पर स्टोरी बना रहे हैं, जी। फिर से वही काम कर रहे हैं। दरअसल मुझे लद्दाख बहुत पसंद है, तो मैं नहीं, लेकिन सच बात है, मैं लक्ष्य के लिए लद्दाख गया था। फिर उसके बाद मैं लद्दाख गया था भाग मिल्खा भाग के लिए।
और अब 120 बहादुर के लिए। और ये कहानियां ही ऐसी हैं, मतलब आप इसके बारे में सोचते नहीं है यार, अगर ये चांद पे भी शूट हुई होती है 120 बहादुर तो मैं चला जाता, सच कहता हूँ। क्योंकि वो जो लोग थे वो किस तरह के लोग थे, किस मिट्टी के बने थे, क्या मतलब क्या पा गए वो, क्या किस तरह से वो लड़े, वो जज्बा क्या था, मतलब वो आपको एज एन आर्टिस्ट भी कैरी करता है। वो हुआ होगा 1962 में, लेकिन उसकी जो एक फीलिंग है, जो एक पैशन है, जो एक एनर्जी है, वो जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, वो आप में ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो फिर आपको लगता है कि यार जहाँ भी जाना है, जो भी मतलब -10 में शूट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह मतलब हर सुबह मतलब उठना है, 2:30 बजे 3 बजे लोकेशन पर पहुँचना है, कोई बात नहीं, यू डोंट थिंक अबाउट इट लाइक दैट। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और ये कहानी मतलब बहुत साल पहले बन जानी चाहिए थी, मगर आज बनी है और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। 60 साल पहले जो हकीकत फिल्म बनी थी जी, वो भी इसी सिनेरियो पे थी, लेकिन उन्होंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया था। हाँ उस वक्त स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन जो उसका इंस्पिरेशन जो था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 1964 या 65 में रिलीज़ हुई थी, तो उस वक्त इंडिया चाइना वॉर हो चुका था। हम वो जंग मतलब जो वॉर थी, वो वॉर हम जीत नहीं पाए थे। तो एक मोराल जो था पूरे देश का, वो मोराल थोड़ा डाउन था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी फिल्म बनाइए, एक गाना भी बना था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी। तो ये देश को एक सौरों से लिफ्ट करने हाँ के लिए। बिल्कुल एक लिफ्ट करने के लिए ये फिल्में बनी थी, ये गाना बना था। और या बड़ी ब्यूटीफुल फिल्म है हकीकत। तो अब आप क्यों बना रहे हैं? सर वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन एक अलग वक्त में बनी थी वो नहीं, फिल्म। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बनाते हमारी जीत हुई है, 62 वॉर में तो हमारी हार हुई थी, उस पर फिल्म बनानी है। नहीं सर, मगर लेकिन 62 वॉर में जो हमारी सबसे बड़ी जीत थी वो थी ये बैटल ऑफ रेजांगला। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी कि मतलब इस स्थिति में भी, जब उस वक्त भारत सब कुछ हार रहा था, उसने ज़मीन भी हारी, काफ़ी चीज़ें हारी, एक ऐसी जगह थी जो जहाँ उन्हें हार नहीं मानी, जो एक पोस्ट था जो उन्होंने नहीं खोया। तो उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि मतलब लाइफ में चीज़ें सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, हमारी ज़िंदगी के बारे में भी है कि चीज़ें होंगी आपके लाइफ में जो कभी कभी एक जंग जैसी हो जिसमें आप बहुत कुछ हारें। लेकिन अगर आप शैतान सिंह जी जैसे और उन 120 जवानों जैसे, मतलब आप में अंदर अगर एक हौसला है, तो आप किसी के भी चीज़ के सामने आप उसे मिलकर, उसे मुकाबला देकर आप लड़ सकते हैं। तो दैट्स एन इंस्पिरेशनल थिंग्स। देखिए, जो आज के प्रमोशन देखे मैंने, उससे पता चलता है आप कह रहे हैं कि 120 बहादुर जवान थे हमारे, जिन्होंने 3000 चाइनीज़ को परास्त किया। जी तो ये कैसे लोग यकीन करेंगे? सर, यही तो मतलब एक्चुअली मेरे फादर कहते हैं कि ये फ़र्क होता है ट्रूथ में, सच्चाई में और फिक्शन में। फिक्शन में ये होती है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ से आदमी कूदा, वो गिरा 15 माले की बिल्डिंग से, नीचे गिरा, उसे बस एक खराश लगी और वो उठा, उसने ऐसे क्या, मतलब अगर आप ये फिल्म में देखेंगे सब कहेंगे कि कैसे हो सकता है आदमी 15 मंजिल से गिरे और उसे कुछ ना हो। लेकिन अगर यही कहानी आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में कि एक आदमी गिरा 15 फ्लोर से और वो गिरा और उसे कुछ हुआ नहीं, आप यकीन कर लेंगे। ट्रूथ अलाउज यू टू डू थिंग्स दैट फिक्शन डज नॉट अलाउ यू। तो इस कहानी में जो हुआ है, जिस तरह से वो सच है, आप यकीन नहीं कर सकते। ये राइटर नहीं लिख सकता कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो जीते, किस तरह से मतलब बाकी के आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी सोसाइटी को पता चला कि क्या हुआ था वहाँ पर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही लाजवाब हैं और मैं ये जॉय ऑफ डिस्कवरी छोड़ दूंगा आपकी ऑडियंस के लिए। जब वो फिल्म देखें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ था उस दिन। नहीं, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। कोई फिल्म में दिखाए कि एक प्लेन का क्रैश हो, 262 लोग हैं, 261 मर गए, एक आदमी उठ के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी हाल ही में ही हुआ है। अब अगर ये फिल्म में आप दिखाएंगे तो कहेंगे यार ये कैसे हो गया, मगर हो जाता है। मतलब हकीकत में बहुत असलियत में ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफाई लॉजिक। तो एक ऐसी चीज़ हुई थी 1962 में। लेकिन इस फिल्म को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। जो यादव महासभा के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपने अहीर रेजिमेंट को नहीं दिखाया ठीक से, पूरा फोकस मेजर शैतान सिंह पर रहा।
अगर मैं सिर्फ मेजर शैतान सिंह भाटी जी पर फिल्म बनाना चाहता था तो मैं टाइटल रख लेता शैतान सिंह। वो सबसे आसान काम होता, कुछ कंट्रोवर्सी होती नहीं, सब कहते कि अच्छा शैतान सिंह जी पर फिल्म बन रही है। लेकिन ये फिल्म है पूरी कंपनी के बारे में, इसलिए हमने नाम ही रखा है 120 बहादुर, क्योंकि बाकी जो लोग थे उनका भी जो योगदान था इस जंग को, उस बैटल को जीतने में, बिल्कुल उनके बराबर का योगदान था। और अभी हाल ही में एक ट्रेलर रिलीज की थी, ट्रेलर जिसमें एक कैरेक्टर कहता है कि अहीर हैं हम, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन देश पर बात आई तो एक तो क्या 100 की जान ले भी लेंगे, ऐसा था। तो सबसे तो एक लड़का जो था, जो मुझे काफ़ी ट्रोल कर रहा था काफ़ी टाइम से, कह रहा था कि आपने तो हीरो के बारे में कुछ नहीं कहा, आप हीरो का नाम क्यों नहीं ले रहे, सब ये कह रहे हैं। कल उन्हीं का एक मैसेज आया मुझे एक ट्रेलर के बाद। उन्होंने कहा फरहान साहब अगर आप ये डायलॉग पहले टीजर में डाल देते तो फालतू के प्रोटेस्ट नहीं करने पड़ते।